दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये सर्दियों के दिन हम पे कहर बन के बरसते हैं। 3-4 दिन हो गए मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया। आज थोड़ी देर के लिए स्नोफॉल रुकी तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी ही भर के ले जाती हूँ। मेरे बच्चे पानी पियेंगे, उनको थोड़ा बहुत सब्र आ जाएगा। जब से मेरे पति बीमार हुए हैं, बेड पे आए हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे आ गई है। कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। इसने सच कहा है कि बुरे वक्त में पता चलता है कौन आपका अपना है और कौन पराया। इनके घर वालों ने तो हमें छोड़ दिया, ऐसे भूल गए जैसे हम कुछ थे ही नहीं। और जेठ जी ने तो हद ही कर दी, हमें घर से निकाल दिया। ये कह के अगर घर का किराया नहीं दे सकते तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हम उन पे बोझ बन गए हैं। काश मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता तो अभी मुझे किसी के आगे भीख मांगनी नहीं पड़ती। अगर पढ़ी लिखी होती तो कोई छोटी मोटी जॉब करके अपने बच्चों का और अपने पति का खर्चा ही उठा लेती। ऊपर से सर्दियाँ कहर, हम गरीबों पर क़यामत की तरह टूटते हैं। उफ, ये क्या स्नोफॉल हो गई। मैं पानी कहाँ से लेके जाऊंगी, सारा पानी बर्फ बन गया। जल्दी जल्दी जाके थोड़ा बहुत पानी समेट लेती हूँ, कुछ तो पिला पाऊँ अपने बच्चों को। मुझे अपने बच्चों के खाने का भी कुछ बंदोबस्त करना होगा, वरना मेरे बच्चे मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले जाएंगे। ए जी, आप क्यों आ गए? रज्जो, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं जी, अभी आपको बाहर नहीं आना चाहिए। आपको कितना तेज बुखार है, ऊपर से स्नोफॉल। आप घर जाइए वरना आप और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था कि आपको ठंड से बचना है? नहीं रज्जो नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। मेरे बीमार होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ गई। तुम अकेली जान हम सबके लिए कितना सोचती हो, कितना करती हो। और मैं तो बैठ पकड़ के बैठ गया रज्जो। जो मुझे करना चाहिए वो तुम कर रही हो। रज्जो तुम मुझे क्षमा कर देना। मैं तुमसे शादी के टाइम जो भी वचन लिए थे मैं उनमें से कोई भी वचन निभा नहीं पाया। नहीं जी, ये कैसी बातें करते हैं आप? आपका मेरे साथ होना ही बहुत है। आप घर चले जाइए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम घर जाओ बच्चों के पास। मैं सेठ साहब के पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ, हो सकता है सेठ साहब मेरी कोई मदद कर दे। रहने दे जी, अगर सेठ साहब को हमारी मदद करनी होती ना तो वो कभी आपको ऐसे ना छोड़ते। रज्जू, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तुम मेरे साथ खुश भी क्यों होगी? जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें एक भी खुशी नहीं दे पाया। शादी के बाद मुझे अपने घर वालों की नजर लग गई और मैं बीमार पड़ गया और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ गई। रज्जू, कोई बात नहीं जी, आप ज्यादा मत सोचिए। आप सोचेंगे फिर आपको टेंशन होगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको और ज्यादा बीमार नहीं देख सकती जी। रज्जू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य काम किया होगा तभी इस जन्म मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। आप घर जाइए जी, जिद मत कीजिए। स्नोफॉल बढ़ती जा रही है, आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं रज्जू, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम घर जाओ। मैं सेठ साहब के पास जाता हूँ। नहीं जी, मैं भी कहीं नहीं जा सकती। बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, मुझे खाने का कुछ बंदोबस्त करना है। आप बच्चों के पास चले जाइए, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। आज खाली हाथ लौटना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, मैं अपने बच्चों को और ज्यादा भूखा नहीं देख सकती जी। रज्जू, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम कहाँ से खाने का बंदोबस्त करोगी? सविता आंटी के पास जाती हूँ, उनसे कहती हूँ कुछ खाने का दे दीजिए। रहने दो सविता आंटी को, लास्ट टाइम याद नहीं है उन्होंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी? वो कुछ नहीं देने वाली, उनके पास मत जाओ रज्जू। रज्जू, मैं तुम्हारी और ज्यादा इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। तुम जिद मत करो, तुम घर जाओ। मैं सेठ साहब के पास जाता हूँ, मैंने उनका बहुत काम किया है। मेरा काफी पैसा है जो सेठ साहब पे चढ़ा हुआ है। रहने दीजिए, सेठ साहब को देना होता ना बहुत पहले दे चुके होते, वो कुछ नहीं देंगे आपको। ये अमीर लोग हम गरीबों को पाँव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझते जी। आप मत जाइए, वो सिर्फ आपकी इंसल्ट करेंगे। रज्जू, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम घर जाओ, जिद मत करो। मैं जाता हूँ सेठ साहब के पास। आज मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खाने का लेके ही आऊंगा। अब तुमने जिद की ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा। अच्छा जी, आप नाराज मत होइए, मैं जाती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी वापस आइएगा। साहब जी, एक तो मुझे आपका समझ में नहीं आता, इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, इतनी ज्यादा स्नोफॉल में आप मुझे बाहर लेके क्यों आ गए? साहब जी, हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। कभी कभार ना अपने आप को भूलकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तुम देख ही रहे हो ना कितनी तेज स्नोफॉल हो रही है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिंदे हैं जिनके पास घर नहीं है। वो बेचारे सर्दी के कहर की वजह से ठटक रहे हैं। इस सर्दी के कहर की वजह से उन लोगों के पास ना कुछ खाने पीने के लिए है और ना कुछ अपने आप को ढांपने के लिए है। साहब जी, आप सच में ना मेरे लिए पहले से कम नहीं है। मैं जितना आपको समझने की कोशिश करता हूँ ना, मैं उतना ही उलझता जाता हूँ। एक दिन आपको पुण्य करने का भूत ना साहब जी हम सबको ले डूबेगा। कितनी ठंड पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है, आप मुझे बाहर लेके आ गए, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। साहब जी, मिट्टू मेरी बात का विश्वास करो, हमें कुछ नहीं होगा। साहब जी गारंटी दो कि सच में हमें कुछ नहीं होगा इतनी ठंड में।
मिट्टू, जब हम किसी अच्छे काम करने की इंटेंशन से घर से बाहर निकलते हैं ना, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ देता है। समझ में आ रही है तुम्हारे? हमेशा सेल्फिश होके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं दी है, हमें ये जिंदगी इसलिए दी है ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें, दूसरों के कुछ काम आ सके। साहब जी, आपसे बात करना ना पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इतनी सी बात छेड़ो, कितना बड़ा लेक्चर दे देते हैं आप। मिट्टू, ठीक कहा आपने। आपसे बात करके मुझे भी अंदाजा हो गया है कि आजकल अच्छी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। साहब जी, आपको क्या लगता है इतनी ठंड में कोई बाहर बैठा होगा कि आप आएंगे उसकी सहायता करेंगे? इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, हर कोई अपने घर में छुप के बैठा होगा ब्लैंकेट के अंदर। ठीक है मिट्टू, मैंने आपकी बात मान ली, पर आप उन लोगों की बात कर रहे हो जिनके पास अपना पर्सनल घर है। पर कुछ लोग ऐसे हैं ना, जिनके पास घर नहीं है, और वो परिंदे जो दरख्तों पे बैठते हैं, स्नोफॉल होने की वजह से उनको अपना घर यानी दरख्त छोड़ना पड़ा है। सोचो बेचारे कहाँ होंगे। मिट्टू, मैं ऐसे लोग जिनके पास अपने घर नहीं है और ऐसे परिंदे जो भी बेचारे बेघर हुए में, उनके लिए बाहर निकला हूँ। शायद मैं उनके किसी काम आ सकूँ, उनकी सहायता कर सकूँ। ठीक है साहब जी, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? साहब जी, अगर कोई मिला तो मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगा, अगर कोई नहीं मिला, हम कुआर हुए, तो फिर आप मुझे पिज्जा खिलाओगे। मिट्टू, एक तो आपकी लालच हर जगह बीच में आ जाती है। साहब जी, और नहीं तो क्या, कितनी ठंड हो रही है, मेरा जिस्म कांप रहा है ठंड के मारे। आप मुझे मार दोगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ठंड में हमें कोई नहीं मिलने वाला। साहब जी, घर चलो ना। मिट्टू, मैंने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। आपसे पूछा था कि आप मेरे साथ बाहर चलोगे या नहीं। अब आप विक्टिम कार्ड प्ले करे हो। नहीं साहब जी, मुझे सच में बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ये सच है कि आपने मुझसे कहा था, मुझसे पूछा था। साहब जी, वो कौन बैठा है? देखा मिट्टू, आपने कहा था मुझे कोई नहीं मिलेगा। चलो उससे चल के पूछते हैं, मुझे बहुत मजबूर लग रहा है मिट्टू। वो साहब जी ठहरिए, कहीं वो भूत तो नहीं है? नहीं मिट्टू, वो भूत क्यों होगा? कौन है भाई साहब? आप इतनी ठंड में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मजबूर हूँ। मैं चल चल के थक गया हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, रोना बंद कीजिए। पहले बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, किसी काम आ सकता हूँ? साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रुके और मेरे बारे में पूछा। आप चले जाइए, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। मैं अपनी वजह से आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, अगर मैं आपके किसी काम आऊंगा तो मुझे खुशी होगी। आप बताइए, आप क्यों रो रहे हैं और इतनी स्नोफॉल में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप वैसे मुझे काफी बीमार लग रहे हैं। देखा, आपको खांसी भी हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है, बीमारी की वजह से मेरा काम भी चले गया। 3-4 दिन हो गए, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पूरे घर को अकेले संभाल रही है और उस तक नहीं करती। हमारे पास खाने कुछ नहीं है। पहले मैं जहाँ काम किया करता था, मैं उनके पास गया था, उनसे सहायता मांगी, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं मजबूर हूँ, किसके पास जाऊँ? मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकता। अरे भाई साहब, आप रोना बंद कीजिए। हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे आपके लिए ही भेजा हो। ऐसा कीजिए, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। नहीं नहीं, मैं अपनी वजह से आपको तकलीफ में नहीं डाल सकता। आपने पूछ लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब, आपने ये कह के मुझे पराया कर दिया। आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ अपनी खुशी से कर रहा हूँ। आपकी तबीयत खराब है, आप घर जाइए, वरना और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज आपके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा और मुझे करके खुशी होगी। भाई साहब, आपको जरूरत की और कोई भी चीज चाहिए हो, आप मुझे बता सकते हैं। आपको हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके भाई जैसा हूँ। भाई, मुझे मेरे ही भाई ने धोखा दिया, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, और आप भाई की बात करते। आप भाई की बात मत ही कीजिए तो अच्छा है। ठीक है, फिर आप मुझे अपना दोस्त मान लीजिए। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप घर जाइए। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप आएंगे ना? आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं जरूर आऊंगा। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। साहब जी, कितना थैंकलेस है। एक तो आप इसकी मदद करने को बोला है, इसकी सहायता करने को बोला, ऊपर से आप ही शक कर रहे हैं। नहीं मिट्टू, ऐसी बात नहीं है। उसने धोखा खाया। उसने क्या कहा कि उसके भाई ने उसको बुरे वक्त में साथ छोड़ा। अपनों से धोखा खाने की वजह से वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा, पर वो बुरा इंसान नहीं है मिट्टू। हमेशा दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचा करते, दूसरों की मजबूरी समझने की कोशिश करते हैं मिट्टू। साहब जी, आपने कह तो दिया है कि आप उसकी सहायता करेंगे, पर कितनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, इसमें तो मार्केट भी सारी बंद होंगी। आप कैसे उसकी सहायता करेंगे? नहीं मिट्टू, कुछ भी हो जाए, आज मैं उसके घर जाऊंगा और उसके खाने पीने की जरूरत की चीजें उसके तक पहुंचाऊंगा। उसने बताया कि उसके बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया हुआ। उसने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना, उसके विश्वास से पूरा उतरना है मिट्टू। कुछ भी हो जाए, मुझे उस तक खाना पहुंचाना ही है। साहब जी, खाने तक तो बात ठीक है, पर आपको गर्म कपड़े और ब्लैंकेट कहाँ से देंगे? आपके पास तो खुद पैसे नहीं है। मिट्टू, मैं भी इसी सोच में गुम हूँ कि क्या करूँ। मुझे तो बस एक ही चारा समझ में आ रहा है। क्या साहब जी, कि मैं गुरु माँ के पास जाता हूँ? तुम जानते हो ना कि वो जंगल की इंचार्ज है, सारे परिंदों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे है। उन्हीं के पास जाता हूँ, वही कुछ मदद कर पाएंगी। हाँ साहब जी, आपने बहुत अच्छा सोचा, पर साहब जी अभी तो रात होने वाली है। हाँ मिट्टू, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं खुद जाके दे आता हूँ जरूरत की चीजें, बाकी गुरु माँ के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा। साहब जी कल चले? नहीं नहीं, मुझे अभी ही जाना है गुरु माँ के पास। अरे गुरु माँ, कैसी हैं आप? मुझे बेटा कैसे आना हुआ?
गुरु माँ, मुझे आपकी थोड़ी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता बेटा? गुरु माँ, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आप बीमार हैं? हाँ बेटा, थोड़ी सा कफ और थोड़ी सी कोल्ड चल रही है मौसम की वजह से। तुम बताओ तुम्हें कैसी सहायता चाहिए? गुरु माँ, सुबह कुछ टाइम पहले मैं मिट्टू को लेकर यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे किशन नामी एक परिंदा मिला। वो बहुत परेशान है, काफी अरसे से वो बीमार चल रहा है। सारा बोझ उसकी पत्नी पे आ गया है। वो बताया था 3-4 दिन से उसके बच्चे भूखे हैं गुरु माँ, इस सर्दी के कहर की वजह से। वो खुद भी बहुत बीमार है, उसके बच्चे भी। वो बता रहा था 3-4 दिन गुजर गए, उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया गुरु माँ। बेटा तुम उसी की बात कर रहे हो जिसकी पत्नी रज्जू है, आप जानती है गुरु माँ? हाँ बेटा मैं उसको जानती हूँ गुरु माँ, तो और भी अच्छा हो गया गुरु माँ, उसकी मदद करनी है आपको। गुरु माँ, आज पहली बार मैं उससे मिला, उससे मिलकर मुझे लग गया कि वो लालची इंसान नहीं है, वो हालात के आगे मजबूर है गुरु माँ। मैंने बहुत कहा, जब जाके वो मेरी मदद लेने को तैयार हुआ गुरु माँ। आप उसकी मदद करेंगी गुरु माँ? आप जानती है मेरे पास इतनी ज्यादा सेविंग नहीं है कि मैं उसकी अकेले मदद कर सकूँ, वरना मैं कभी आपके पास ना आता। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे बता दिया, तेरा काम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं किशन की पत्नी रज्जू को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो मुझसे अक्सर मिला करती है, पर कभी उसने मुझे नहीं बताया कि उसको जरूरत है, वरना मैं बहुत पहले ही उसकी मदद कर देती। वो बेचारी दूसरे घर जाके काम करती है बेटा, शायद सर्दी के कहर की वजह से उसके पास काम ना हो, इसी वजह से उसके बच्चे भूखे हैं, वरना वो बहुत अच्छी लड़की है। उसका पति तो काफी अरसे से बीमार है, पर कभी उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। नॉक नॉक। भाभी जी, क्या मेरी किशन से बात हो सकती है? भाई साहब आप कौन? आप मुझे किशन का दोस्त ही समझिए। और भाई साहब, इससे पहले मैंने कभी आपको किशन के साथ नहीं देखा, किशन तो कहीं आते जाते ही नहीं है। भाभी जी, हमारी आज ही मुलाकात हुई थी, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, क्या आप उनको बुला देंगी? जी मैं बुला देती हूँ, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, अगर आप चाहें तो अंदर आ सकते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, आप किशन को यहीं बुला दीजिए, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। ठीक है भाई साहब, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं इनको बुला के लाती हूँ। ऐसा पानी या चाय कुछ लेंगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी भाभी जी, आप जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। आप वही हैं जो किशन को आज मिले थे? जी जी मैं वही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी सहायता करने के लिए इतने दूर आए, आप हमारे लिए किसी एंजल से कम नहीं है। किशन जी कैसे हैं आप? आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने दूर चल के आएंगे। किशन जी मुझे तो आना ही था ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना। प्रॉमिस? आजकल कौन है जो अपना प्रॉमिस निभाता है? नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, जब मैं प्रॉमिस करता हूँ तो उनको निभाता भी हूँ। किशन जी, ये घर की थोड़ी ग्रोसरी का सामान है, इससे आज आपके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। और जहाँ तक बात गर्म कपड़ों और ब्लैंकेट की है, उसकी बात मैंने जंगल की इंचार्ज गुरु माँ से कर ली है, वो 1-2 दिन में आपको सारा सामान पहुँचा देंगी। भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद किस तरह करूं। आप मेरे और मेरी पत्नी बच्चों के लिए किसी एंजल से कम नहीं है। नहीं नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि रात जितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक न एक दिन सवेरा जरूर आता है। आपका बुरा वक्त खत्म हुआ भाई साहब, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आते जाते रहिएगा। अरे किशन जी कैसे हैं आप? सोचा आपसे मिलता चलूं, बहुत अच्छा किया आपने। तबीयत तो आपकी काफी ठीक लग रही है, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है भाई साहब। अगर आप ना आते तो शायद मैं वैसे ही बीमार पड़ रहता। गुरु माँ ने मेरी काफी मदद की, मुझे गर्म कंबल और गर्म कपड़े पहुंचा दिए, जिसकी वजह से ये सर्दी के दिन आराम से बीत गए। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, मेरी पत्नी से मिलते जाइए। कैसी है भाभी जी आप? भाई साहब, आपकी वजह से हम बहुत मजे में, हमें घर मिल गया। भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपके नसीब का था जो आपको मिल गया। नहीं भाई साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना हम सर्दी में ठिठुर रहे होते। सर्दी का कहर हम ही जानते हैं। आपकी कोशिश की वजह से हमें घर भी मिल गया और गर्म कपड़े भी। आपकी वजह से मेरे बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। मेरे बच्चों ने आपको बहुत दुआएं दी है भाई साहब, मेरे दिल से आपके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती है। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाला मुझसे काम लेना चाहता था, तभी उसने मुझे आपसे मिलवाया। आपको अगर थैंक यू कहना ही है तो मुझे नहीं, ऊपर वाले को कहिए। चलिए भाभी जी मैं चलता हूँ, आप भी आराम कीजिए, काफी ठंड हो रही है, वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। भाई साहब जाते जाते आपका बहुत सारा धन्यवाद। भाई साहब हमें भूल मत जाइएगा, आते जाते रहेगा। ठीक है भाभी, अभी मैं चलता हूँ, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आप लोग से मिलने जरूर आऊंगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।